जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय श्रवण करते हैं। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कार्तिक मास में तुलसी जी की जड़ में भगवान विष्णु का वास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बताया है। मैं श्री तुलसी जी के महत्व को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, अब आप तुलसी जी की महत्व तथा उनके जन्म का इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र के मार्ग में बाधा उत्पन्न की। वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे। तब भी भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर है या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का बहुत गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप कैसे रह सकता था। उन्होंने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुड़क कर कहा, मूर्ख, अरे मैंने तुझसे कुछ पूछा है, तू इसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझे बचाता है, कौन तेरी रक्षा करेगा। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है, वह अपने तेज से जला देगा। बुझाए स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें पहचान लिया और प्रणाम किया। देवगुरु बृहस्पति ने दंडवत होकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे तथा वह भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा करिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति जी बोले, भगवान, आप अपने भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर देवगुरु बृहस्पति जी से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। भगवान शंकर ने बृहस्पति जी से इस प्रकार कहकर अपने मस्तक से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार देवराज इंद्र तथा देवगुरु बृहस्पति भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने अपने स्थान को चले गए। कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्णा।